Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Reasonable rules we will discuss today with the help of one maxim, that is atres magis valet comparet. What is the meaning of this maxim? आज हम रीजनेबल रूल्स को एक मैगजीम अट्रेस मैजिस वैलेट कॉम्पेरेट्स की हेल्प से समझेंगे। सबसे पहले जानते हैं इस मैगजीम का क्या मतलब होता है। तो मतलब बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन so that notification goes first to you. Now we will move further in our topic, that is reasonable rules, and the legal maxim for that is atres magis valet comparet. So we will understand with the help of some diagram. So what is happening here, there is some cooked items which is prepared by the chef, and who are the guest and chief guest. So before serving them, they got to know that there are some deficiency in some curry item. So what they do, they fulfill that deficiency with the help of some extra ingredients. So now the question is, can this be, is it eatable? Yes, because this is minor mistakes, right? minor mistakes हैं, वो पूरी की जा सकती हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर डिशेज हैं, डिशेज आपके सामने टेबल पे लगी हुई हैं और शेफ को पता चल गया कि इस डिशेज में कोई चीज़ कम है, मान लो नमक ही कम हो गया, तो उसने नमक डाल दिया। कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है ना कि जिसकी वजह से पूरी की पूरी डिश तुम्हारी वो फेल हो जाए या आप उसको टेबल पे सर्व ना कर पाओ। वो पूरी की जा सकती है। अब आप कहोगे आप ये चीज़ मुझे यहाँ क्यों बता रहे हो, ये मैं कोई कुकिंग क्लास तो कर नहीं रहा हूँ, मैं तो मैगजीम का मतलब समझने आया हूँ, और मैगजीम भी बड़ी खास है, रीजनेबल रूल समझ रहा हूँ उस मैगजीम के थ्रू। आप कह रहे हो एट्रेस मैजिस वैलेट कॉम्पेरेट, इसका मतलब यहाँ पे कहाँ से आ गया? तो भाई इसका मतलब यहीं से आएगा। इसका मतलब है कि कोई चीज़ इनवैलिड हो सकती थी, इनवैलिड से हम उसको वैलिड बनाते हैं। तो इनवैलिड से वैलिड कब बनाया जा सकता है? जब हम उसमें मामूली सी जो भी मिस्टेक है उसको हटा दें तो वैलिड हो जाएगी। इसका मतलब है इट इज़ बेटर फॉर थिंग टू हैव इफेक्ट देन टू मेड वाइड, यानी कि उसको इफेक्ट दे दिया जाए रेदर देन मेकिंग इट वाइड। अगर वाइड की तरफ जा रही है तो बेटर है कि उसको आप कुछ इफेक्ट दे दें। इट मे रेदर बिकम ऑपरेटिव देन नल। दिस इज द सिंपल मीनिंग ऑफ दैट। तो ये था मीनिंग इस मैगजीम का। कहां पर हम इस रीजनेबल कंस्ट्रक्शन को अप्लाई करेंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, पहला रूल हमने लिटरल रूल डिस्कस किया था, ये सेकेंड इंपॉर्टेंट रूल में डिस्कस किया हमने यहाँ पे। तो इसमें मतलब ये है कि अगर हमने when there are two construction possible from a provision, मान लो एक प्रोविजन है, उससे दो तरीके के कंस्ट्रक्शन हो सकते हैं। एक कंस्ट्रक्शन जो है उसको इफेक्ट दे रहा है और दूसरा कंस्ट्रक्शन जो है इसको इनऑपरेटिव बना रहा है। तो हम इस इनऑपरेटिव वाले पार्ट को छोड़ देंगे और हम उस पार्ट को कंसीडर कर लेंगे जो इसको इफेक्ट दे रहा है। when there are two construction possible from a provision of which one give effect to the provision and another renders the provision inoperative, then we will consider the former part which are giving the effect to this particular provision and we will adopt the former part and later part को हम discard कर देंगे। ये सिंपल रूल ये कह रहा है। अब इसको हम एक केस लॉ के माध्यम से समझते हैं। ये केस में इसमें क्या है, इंडियन मेडिकल सेंट्रल काउंसिल एक्ट है, उसमें सेक्शन 7 में कहा गया है कि प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट है और सेंट्रल काउंसिल मेंबर की जो पोस्ट है, दैट विल कंटिन्यू अंटिल हिज सक्सेसर इज ड्यूली इलेक्टेड और नॉमिनेटेड। तो उन्होंने कहा कि जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेंट्रल काउंसिल मेंबर है, इनकी पोस्ट जो है वो कंटिन्यू रहेगी जब तक कि इनके सक्सेसर्स ड्यूली इलेक्टेड नहीं हो जाते या नॉमिनेटेड नहीं हो जाते हैं। अब इस पे क्वेश्चन आया आर्टिकल 14 और 16 का। आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ।
और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता है, ठीक है। एंड किसी भी व्यक्ति को आर्टिकल 16 कहता है डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं जॉब से ऑन द बिहाफ ऑफ, यानी किसी को भी जॉब में गवर्नमेंट जॉब में या किसी भी पद पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है गवर्नमेंट जॉब देने से ऑन सच ग्राउंड्स। जब 5 ग्राउंड्स जो है रेस कास्ट सेक्स, तो ये कह रहा है कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 को ये वायलेट कर रहा है। अब इसको क्या, तो उस पर ये कहा गया कि नहीं, इसमें ये मैगजीम लगाई गई, मैगजीम जो है यहां पर अट्रेस मैजिस वेलेट कॉम पेरेट मैगजीम को अप्लाई किया गया और कहा गया कि ये जो पोजीशन है ये वैकेंट है, ये सिचुएशनल है। सिचुएशन यानी कि जब ये वाइस प्रेसिडेंट और सेंट्रल काउंसिल मेंबर की कंटिन्यू तब तक करेंगे अंटिल सक्सेसर इज ड्यूली इलेक्टेड और नॉमिनेटेड। तो ये एक तरह से प्रावधान है कि इनका जब तक ड्यूली इलेक्टेड और नॉमिनेटेड नहीं है तब तक ये करते रहेंगे काम, राइट। तो ये एक सिचुएशनल है। तो यहाँ पे जो इस एक्ट में जो प्रावधान है ये वैलिड है पूरी तरीके से, और वहां पे इस मैगजीम को लगा करके इसको वैलिड किया गया। इस सेक्शन को इनवैलिडेट नहीं किया गया, ये प्रावधान वैलिड माना गया। सो दैट्स इट गाइस, ये है रीजनेबल रूल्स एंड मैगजीम अट्रेस मैजिस वेलेट कॉम पेरेट का मीनिंग। अगर कहीं पे थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, काफ़ी काफ़ी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लियर कट वे में आपके सामने मैं प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ। तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।